अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी विद माही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी, अरेंजमेंट और डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसमें हम बैक्टीरिया की शेप, साइज़ और बैक्टीरिया के बाकी अरेंजमेंट्स के बारे में और बैक्टीरिया सेल के एक जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन यूज़ की है। वहाँ का जो टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो वो वीडियो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक ट्राई किया कुछ चेंज करने का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपने वो वीडियो देखी और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे आप लोगों के लिए कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है शेप और साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की शेप की बात की जाए तो बेसिकली 3 ग्रुप्स में बैक्टीरिया की शेप को डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो शेप है वो है कॉक्सी, फिर बेसिलाई और स्पाइरोकीट्स। ठीक है, अब यहाँ में मेडिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉक्सी, तो हम ज़्यादा कॉक्सी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेसिलाई, स्पाइरोकीट्स की सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका शेप देखेंगे कि वो तो होते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेप्स आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पे जो ये राउंड शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, ये है कॉक्सी। और रॉड शेप जो होते हैं वो होते हैं बेसिलाई, और स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो स्पाइरल शेप में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनकी शेप याद रख सकते हैं। अगर आप एक नोटबुक लें, वहाँ पे तीनों की शेप्स लिखें और तीनों के नीचे ये डायग्राम बना लें अगर आपको याद रखनी है। और यहाँ पे कॉक्सी के सी और ओ से भी आप याद रख सकते हैं कि जो इसका शेप हो वो स्पाइरल है। और यहाँ पे आप 20 के अगर बी को देखें तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि जो इसका शेप है वो है रॉड। ठीक है, इस तरह से तीनों ये शेप है। तो एक आ जाती है कैटेगरी पैलियोमॉर्फिक। अब ये क्या होता है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो शेप में वेरी करते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। शेप बेसिकली डिटरमाइन कर कौन सी चीज़ करती है, सेल वॉल करती है। तो डिफरेंट बैक्टीरिया में सेल वॉल का डिफरेंट मतलब अरेंजमेंट होती है। जैसे कि हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव हो गया और दूसरा ग्राम नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। जो वेरी करते हैं बैक्टीरिया उनको हम लोग मॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, पॉलियोमॉर्फिक कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अरेंजमेंट पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कॉक्सी मेडिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिलाई और स्पाइरोकिट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है अरेंजमेंट ऑफ कॉक्सी। अच्छा, कॉक्सी को हम लोग 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो डिप्लोकॉक्सी। डिप्लोकॉक्सी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 राउंडेड बैक्टीरिया का पेयर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है, 2 राउंड शेप्ड हैं और उनका पेयर बना हुआ है। पेयर का मतलब तो इसीलिए इसको डिप्लोकॉक्सी। और डाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 मतलब पेयर्स में होंगे जब भी होंगे। और दूसरा हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोक्सी। स्ट्रेप्टोकोक्सी की एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोक्सी जो है हमारे पास स्ट्रेप्ट से आप इसका ग्रुप है वो है स्टेफाइलोकॉक्सी। स्टेफाइलोकॉक्सी होते हैं क्लस्टर और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये गुच्छे होते हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह होती है इनकी शक्ल। और ये उसी तरह फैमिली की तरह रहते हैं, मतलब ये इनकी डिफरेंट फैमिली अरेंजमेंट है, ये कि किस किस अरेंजमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अरेंजमेंट के बाद अगर हम लोग इनके साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया जो है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर के साइज़ में रेंज करते हैं। और अगर हम सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करें तो वो बुक्स में जो नाम दिया गया है वो माइकोप्लाज्मा है। लेकिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि नेट पर है वो है पैलाजी बैक्टर यूबिक। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग है। और अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो उसका साइज़ सेम ह्यूमन रेड ब्लड के साइज़ के जितना है, 7 माइक्रोमीटर। तो ये सारा बैक्टीरिया के साइज़ पे बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं जर्नल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। ठीक है, एक जर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो कैप्सूल। कैप्सूल एक एक्स्ट्रा
मटेरियल होता है, एक एक्सटर्नल सेल वॉल के भी बाहर होती है, ठीक है। कैप्सूल जो है कुछ बैक्टीरिया में होती है, वो उनको बेनिफिट करती है, रेजिस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को हेल्प करती है। दूसरा जो उसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल भी तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता, एक स्पीशी है जिसमें सेल वॉल नहीं होता और वो स्पीशी है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी तमाम बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक चैनल होता है पोरिन, जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है, हम लोग उसको कहते हैं, जहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है राइबोसोम्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे कि बैक्टीरिया, तो उनका जो राइबोसोम है वो 17S होता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए का। अब यहाँ पे जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके आसपास आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर कोई भी, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल का कोई मतलब सुन रहा है इस लेक्चर को, तो उसको ये चीज़ें बहुत बेसिक सी लगेंगी, और ये बहुत ही बेसिक है, ये बिल्कुल बिगनर लेवल है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ मैंने लेके जाना है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की बेसिक स्टार्ट ही बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से हो रही है, तो इसीलिए मैं सारा कुछ थोड़ा बता रही हूँ, जो सबको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। अच्छा, फिर फ्लैजुला आ जाता है, फ्लैजुला मूवमेंट में हेल्प करता है। प्लाई आ जाता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लाज्मिड के में अक्सर हम लोगों के पास रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। प्लाज्मिड को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे अलग से जब इसका आएगा। और सेक्स पाइलस जो है वो काम करता है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट करता है सेक्स पाइलस के थ्रू, और वहाँ से वो ट्रांसफ़र करता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड को जैसे। तो ये कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे सेक्स पाइलस जो है काम करता है। उसके बाद बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था सारे कंपोनेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है वो सेल वॉल है। अब सेल वॉल आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है सारे बैक्टीरिया का, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा स्पीशी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल बनी किस चीज़ से होती है, सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके शेप कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसको पहले हम लोग देखेंगे टेबल के थ्रू कि कैसे डिफरेंट है, उसके बाद मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, तो कंपोनेंट्स में हमारे पास ये तीन चीज़ें आ रही हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड और लिपोपॉलीसेक्राइड। ग्राम पॉजिटिव के पॉजिटिव से आपने याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तभी इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक है, मल्टी लेयर है। और ग्राम नेगेटिव के नेगेटिव से याद रखना है कि ये बैक्टीरिया बहुत नेगेटिव है, तो जो इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो थिनर है, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा जो लोग नेगेटिव होते हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो उस तरह से आप याद रखें कि ये नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसकी हेल्थ ख़राब होगी और इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो थिन हो गया, ये पतला हो गया, इसकी सेल वॉल की थिन लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर होता है। टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लिपोपॉलीसेक्राइड एक एंडोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड जो पॉइजन होता है, क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर है तो तभी इसको एंडोटॉक्सिन का नाम दिया गया है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। अगर हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा, ये जैसे यहाँ पे जो ये वाला है लेयर, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको नज़र आ रहा है कि कितना थिक है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव की देखिए सिंगल लेयर है और
थिन है बिल्कुल। अब ग्राम नेगेटिव में एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ बैक्टीरिया स्पीशीज़ में होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक जो बीटा लैक्टेमेज ड्रग्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन आ जाता है उसमें। अब यहाँ पे बीटा लैक्टेम एंजाइम जो है वो रिलीज़ होता है और वो रेजिस्ट करता है पेनिसिलिन को। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम मौजूद होंगे वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट शो करेंगे। तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है टिकोइक एसिड। ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैचमेंट में काम आता है, जो कि फीवर और बाकी सिम्टम्स को इंड्यूस करने में काम आता है जब डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो एक्स्ट्रा चीज़ ग्राम नेगेटिव में थी वो थी लिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि एक एंडोटॉक्सिन है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर को देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मल्टी लेयर्स कैसे बनी हुई हैं, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो है एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोआमाइन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, NAG NAM, ये दो चीज़ें हैं जो कि चेन बना रही हैं, सारी बैकबोन जो है शुगर की वो ये हैं। अब इनको कनेक्ट करने वाली क्या चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। जो यहाँ पे टेट्रा का मतलब होता है चार, तो यहाँ पे चार अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होकर इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है, एक ब्रिज बनाया हुआ है। और दूसरा जो चेन यहाँ पे बनी हुई है वो ये पेप्टाइड इंटरब्रिज है। ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स में होता है। क्यों? क्योंकि लेयर्स बनती ही ग्राम पॉजिटिव में। हमने पहले कहा जो वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी मल्टीपल लेयर्स किस में है, ग्राम पॉजिटिव में। तो ये ब्रिज कहाँ पे बनेगा, ग्राम पॉजिटिव में ही बनेगा। तो इस तरह से ये सारा कनेक्शन बनता है और ये लेयर्स बनती है। अब यहाँ पे ये एक सिंगल लेयर की दिखाया गया है, लेकिन अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं, देखें ये टेट्रा पेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड की, और यहाँ पे पेप्टाइड का इंटरब्रिज जो है, जो इन दोनों टेट्रा पेप्टाइड चेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये वाला जो इन दोनों पेप्टाइड को कनेक्ट कर रहा है, इसको ब्रिज का नाम दिया गया, इंटरब्रिज कहा गया है। तो इस तरह से ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पेप्टाइडोग्लाइकिन की बैकबोन में जो शुगर है वो कौन से हैं और वो चेन कौन सी है, उनमें दो जो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं। तो अगर आपको इनके नाम याद हो तो बेहतर है, अगर ना हो तो भी बेहतर है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों पे। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया या कुछ पुराना आपका रिवाइज हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।